Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss our next topic, that is about small and large intestine. Under our previous SLO, जिसके अंदर हम अपनी digestive system के different parts को discuss कर रहे थे और digestion के process को उन parts के functions को discuss कर रहे थे. आज हम वहीं से अपने lecture को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और elementary canal के उन parts को discuss करेंगे that starts after stomach. But before starting our lesson, let's revise the previous knowledge. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने खाना खाया है, when you eat food, can you describe it? What happens to the food from the moment you take a bite to when it is fully digested and eliminated from your body? तो before elimination आपकी body के अंदर food के साथ कौन सा procedure, कौन सा process होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Very good. So now quickly tell me that after stomach, according to you, what do you think that what happens to next in the digestive process? वेरी गुड. तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन को कवर करेंगे और मजीद यही सीखेंगे कि स्टमक के बाद हमारे पास आइधर इन दोनों सेक्शंस के अंदर, इन दोनों पार्ट्स के अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स इनटू अ लॉन्ग tangled tube. This long tangled tube is about 20 feet long and this is known as small intestine and it is a tangled tube और इसीलिए ये हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमाइज्ड वे में सेट हुई है. अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडीनम, ज्यूजीनम एंड इलियम, और हम अपने लेक्चर के अंदर इसके इन्हीं 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास बेसिक 2 प्रोसेसेस बहुत अहम हैं. द नंबर 1 इज द डाइजेशन. हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड की डाइजेशन होती है जो कि ड्यूडीनम में होगी. और ये किस तरह होती है? विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड बाइल जूस. और इन दोनों के जरिए से हमारे पास ड्यूडीनम के अंदर दैट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द स्टमक, और इस ट्यूब के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की डाइजेशन शुरू होगी. और डाइजेशन के बाद हमारे पास देन द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. और इन्हीं डाइजेस्टेड, जिनको हमने ब्रेक डाउन किया, उन्हीं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होगी. और ये एब्जॉर्प्शन होगी किसमें? विलाय में. व्हाट आर विलाय? डियर स्टूडेंट्स, विलाय आर द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब ऑफ इलियम एंड ज्यूजीनम. और ये क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि हम एब्जॉर्प्शन के एरिया को, एब्जॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज कर सकें, और यहीं पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी. अब हम इसी प्रोसेस को एक एनिमेशन की मदद से बेहतर तरीके से देखेंगे. हमारे पास किस तरह से ये ड्यूडीनम, ज्यूजीनम और इलियम की फंक्शनिंग होती है. तो हम अपनी एनिमेशन की तरफ चलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मैंने अपने बॉडी के तमाम सिस्टम्स में से डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्लूड किया. अब अगर हम इसमें से गौर करें अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. और अगर हम इसके पार्ट्स को देखें तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व द ड्यूडीनम दैट इज स्टार्ट जस्ट आफ्टर द स्टमक, द इलियम, द ज्यूजीनम. और इसी तरह अगर हम इसके फोल्ड्स को देखें तो दीज आर द सर्कुलर फोल्ड्स. और ये हमारे पास वो सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो कि ड्यूडीनम, ज्यूजीनम या इलियम के अंदर मौजूद होते हैं. नेक्स्ट हम अपने इन्हीं को मजीद अगर हम जूम करें तो आप इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं विलाय का. और विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन हम इनको समझेंगे. हमारे पास यहीं से प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी हमारे पास डायरेक्ट कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में. और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद हमारे पास
ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद हम जानते हैं कि आइधर वो न्यूट्रिएंट हो, वो ऑक्सीजन हो, या गैसियस एक्सचेंज का हो या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का हो, ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फ के ज़रिए से बॉडी के अंदर ये सारी ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप इसको गौर करें तो कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर, एंड फ्रॉम देयर दे कैन ट्रांसफ़र टू द होल बॉडी फ्रॉम ऑर्गन्स टू सिंगल सेल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले टॉपिक को, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो याद रखें इट इज ऑल्सो अ लॉन्ग ट्यूब, और ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो दोबारा से डाइजेस्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और बेसिकली ये डाइजेशन होती है विटामिन की या फिर वाटर की, क्योंकि मेजॉरिटी जो डाइजेशन है हमारी हो चुकी होती है, एंड दिस इज ऑल्सो कवर्ड बाय द म्यूकस लाइनिंग दैट स्लाइड्स द फूड फॉरवर्ड। और यहाँ पे हमारी जो डाइजेशन होगी उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होगा दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अगर हम इसके तीनों फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमारे पास जो है नंबर 1 वो सीकम है। तो सीकम बेसिकली वेस्ट को स्टमक, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट एंटर होगा सीकम के अंदर, जहां पर ये फर्दर प्रोसीड होगा कोलन की तरफ, और जब ये कोलन में एंटर होगा तो यहाँ पे वाटर या विटामिन जो भी एब्सॉर्ब होना है, उनकी एब्सॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग सॉलिड होगा दैट इज स्टूल, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, और यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट फर्दर एंटर होगा रेक्टम के अंदर, जो वक्ती तौर पे रेक्टम में स्टोर होगा until it fills, और यहां से जैसे ये फिल होगा ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा by a process that is known as defecation। तो इसी को अब हम समझते हैं अपनी एक एनिमेशन के जरिए, जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे, उनको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी एनिमेशन के जरिए इसको देखें तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स दैट आर सीकम, कोलोन एंड रेक्टम दैट आर एसोसिएटेड विद द इंटेस्टाइन, और हम उनके फोल्ड्स को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो अगर मैं यहां से डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्लूड कर लूं तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आता है, और अगर हम इसको इसमें से इस दफ़ा एक्सक्लूड करें लार्ज इंटेस्टाइन को, तो आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे पास बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह एक लॉन्ग ट्यूब है, और ये कर्व की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन के गिर्द रैप होती है। इसके अलावा हमारे पास अगर इसके पार्ट्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये वो पार्ट्स हैं जो कि हमने अभी स्टडी किए थे, और इन्हीं पार्ट्स को अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दिस इज सीकम, दिस इज कोलोन, द असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन, एंड दैट इज रेक्टम, जहाँ पे हमारा खाना कुछ हद तक स्टोर होता है। कुछ देर के लिए स्टोर होने के बाद बॉडी से डेफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी म्यूकस की लेयर की तरफ। सो दिस इज द म्यूकस लेयर, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को कवर रखती है और जो हेल्प करती है फूड को ताकि वो आगे पास हो सके। मजीद अगर आपने देखना है तो आप एक एनिमेशन की मदद से इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग विटामिन्स, मिनरल्स या वाटर है जो फर्दर रीअब्सॉर्ब होता है, वो यहाँ से डायरेक्ट एब्सॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, और यहीं से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होने के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, और यहीं से हमारे पास बॉडी में एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस जिसको हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्लाइड की तरफ और अपने लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने किन चीज़ों को सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया। द नंबर 1 इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ए लॉन्ग टैंगल ट्यूब दैट इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग, और उसके पार्ट्स को अगर हम देखें तो ड्यूडीनम, ज्यूजीनम और इलियम थे, जिसमें से बेसिकली हमारे पास जो मेजर डाइजेशन है वो ड्यूडीनम के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो ज्यूजीनम और इलियम है उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं जिनको हमने विलाय का नाम दिया, एंड दिस विलाय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन।
और उसके बाद हमने फर्दर देखा कि हमारे पास इलियम से फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड या डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो फर्दर पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। हमने लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया, दैट आर सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। हमने देखा कि हमारे पास सीकम के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहाँ पे एक्सेस वाटर को एब्सॉर्ब किया जाता है, एक्सेस वाटर या मिनरल्स को, एंड द रिमेनिंग फूड दैट लेफ्ट बिहाइंड उसको हम सॉलिड स्टूल कहते हैं, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है बाय अ प्रोसेस दैट इज नेम्ड एज डेफिकेशन। Next, this is your worksheet. So apply your knowledge and solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. So dear students, pause your video for a few seconds and quickly solve this worksheet. Very good. So that is your homework. Note this question और आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। So inshallah in the next lecture we will discuss the liver and pancreas and further हम digestion के process को summarize करेंगे और उसको एक दफ़ा से दोबारा देखेंगे कि what is the complete process of digestion and what are the function of these two organs that are liver and pancreas. So that's all about today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आपको आज के lecture clear हो चुका होगा. So dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.